कार्नोट साइकिल, स्टाइलिंग साइकिल एंड इरेक्शन साइकिल। सुप्रभात। आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। आज आपका टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन कार्नोट साइकिल, इरिक्सन साइकिल और स्टेर्लिंग साइकिल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया कार्नोट साइकिल, ये हो गया इरिक्सन साइकिल, ये हो गया स्टाइलिंग साइकिल। देखिए, बहुत ज़्यादा सवाल बार बार पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कार्नोट में, इरिक्सन में, स्टाइलिंग में, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। आज हम सबका डिफरेंस आपको इजी सरल भाषा में आपको आज हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है वो पता करते हैं। कार्नोट, इरिक्सन और स्टाइलिंग। इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं सी। ठीक है, कार्नोट, ई से इरिक्सन और एस से स्टाइलिंग, CES। ठीक है, तो CES में मतलब कॉमन क्या है? कॉमन है कि दो आइसोथर्मल कांस्टेंट। ठीक है, दो आइसोथर्मल कांस्टेंट किस में होगा? सारा में होगा। ठीक है, दो आइसोथर्मल कांस्टेंट। बाकी डिफरेंस कहाँ से आएगा? बाकी डिफरेंस आता है अलग अलग। जैसे एक में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तीनों में आएगा। चलिए, टेम्परेचर कांस्टेंट में आ गया तीनों में। ठीक है, और जो वेरी करेगा वो क्या क्या है? एक में वेरी करेगा एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद इरिक्शन में क्या होता है? इरिक्शन में आपका होता है प्रेशर कांस्टेंट, और स्टाइलिंग में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। बस यही बात आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है? डायग्राम बनाना सीखना होगा। डायग्राम। ठीक है, और दो क्या करता है? वेरी करता है। जैसे देख सकते हैं, सब में वेरी किया है। एक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एक में प्रेशर कांस्टेंट, एक में एंट्रोपी कांस्टेंट। ना अब आपको हम बताएंगे ग्राफ बना के। ठीक है, कि ग्राफ से कितना आसानी होता है समझने में, वो चीज़ आज आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, आपको याद हो जाए उसके लिए एक फिर से हम बताते हैं। अब कार्नोट साइकिल में क्या होता है? तो कार्नोट साइकिल में जैसे हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट, जिसे हम आइसोथर्मल बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट तो मेरा इसमें भी है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस में आता है कि इसमें मेरा एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। यहाँ लिख लीजिए 2। ठीक है, 2 एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें इरिक्शन साइकिल में क्या होता है बताइए? इसमें होता है 2 प्रेशर कांस्टेंट होता है इरिक्शन में, और स्टाइलिंग में क्या होता है? स्टाइलिंग में 2 वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। बस यही बात आपको याद रखना है, और इसी के बेसिस पे अब आपको हम ग्राफ बना के समझा के बताते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे TS ग्राफ। ठीक है, जो समझने में आसानी होगा आप सभी को। आप देख सकते हैं, अगर सिर्फ आपको ये बात पता है तो कितना आसान होता है किसी का ग्राफ बनाना। सबसे पहले TS डायग्राम में। ठीक है, TS PB डायग्राम से पहले याद रखिए TS डायग्राम बनाइएगा, ये आसानी होता है। सबसे पहले क्या बनाना है? देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम एक टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, ये दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, उसका क्या है? 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। तो एंट्रोपी ये है, तो एंट्रोपी के लिए क्या आएगा? सीधा लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो हम एंट्रोपी के लिए क्या किए? सीधा लाइन खींच दिए, तो ये मेरा हो गया एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रोपी कांस्टेंट। लिख दिए 1 2 3 4। तो आपका प्रोसेस कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए कितना आसान है। 2 आइसो टेम्परेचर कांस्टेंट, 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। अब बात करते हैं इरिक्शन साइकिल। देखे थे कितना आसानी होता है। तो इरिक्शन साइकिल में क्या है? 2 टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसमें भी है, और 2 प्रेशर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इरिक्शन साइकिल में, तो फटाक से आप पहले क्या कीजिए? 2 टेम्परेचर कांस्टेंट पहले बना लीजिए। ठीक है, 2 टेम्परेचर कांस्टेंट के, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, तो आपको और भी आसानी होगा। बस इन लोगों में क्या होता है? स्लोप का डिफरेंस होता है। ठीक है, किसका डिफरेंस होता है? स्लोप का, लेकिन दिखता एक जैसा है। ठीक है, तो एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो टेम्परेचर होता है मेरा होता है T लोअर टेम्परेचर, और ये होता है T हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो TS डायग्राम में इसमें भी 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें भी आप 2 आइसोथर्मल है, 2 टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें भी कर दीजिए। बस हम जानते हैं स्लोप का वेरी आता है, तो स्लोप को हम वेरी कर दिए। ठीक है, 1
2 3 4। तो कहीं आप देख सकते हैं कि TH डायग्राम बनाने में कहीं कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा परेशानी होता है तो PV डायग्राम बनाने में, जो आपको भी उससे भी हम आसानी से बता देते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो अब आप देखिएगा PV डायग्राम भी कितना बनाना आसान है, ठीक है। तो PV डायग्राम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कार्नोट का नहीं, पहले आपको इरिक्सन और स्टाइलिंग का बता के सुना था, ठीक है। तो PV डायग्राम में क्या है, पहला मैं 2 प्रेशर कांस्टेंट, तो सबसे पहले मैं 2 प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। ये किसका है, इरिक्सन का है, तो हम 2 प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें स्टाइलिंग में क्या है, स्टाइलिंग में 2 वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे देख सकते हैं स्टाइलिंग में 2 वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एक वॉल्यूम इधर कांस्टेंट, बस थोड़ा तरीका याद रख लीजिएगा, एक वॉल्यूम इधर, वॉल्यूम कांस्टेंट सीधा लाइन खींच दिए, ठीक है। तो अब हम यही बात करना है कि आइसोथर्मल क्या है, उसको इसमें 2 टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको जैसे बताया सिर्फ स्लोप का वेरिएशन, तो ये हो गया आइसोथर्मल का ग्राफ बनता है PV डायग्राम में, ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपका इरिक्सन साइकिल का है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब बात करते हैं स्टाइलिंग साइकिल में। तो स्टाइलिंग साइकिल में ये था प्रेशर कांस्टेंट, स्टाइलिंग साइकिल में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, 2 वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए हम सिंपल, 1 2 3 4। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस आप इसका लैंग्वेज पढ़ना सीख जाइएगा, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार। आपको एक हम बता देते हैं, चलिए पहले आप कार्नोट साइकिल के बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, इंक्लाइन स्लोप होता है, और आइसोट्रोपिक का भी इंक्लाइन स्लोप होता है। तो सीधा ऐसा किस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। आज मेनली सिर्फ आपको हम ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ग्राफ बनाना, कि ग्राफ में आपको कंफ्यूजन ना हो, बस यही आपको सिखा रहे हैं। चलिए आज अब आपको रीड करना सिखाते हैं कुछ इसमें, ठीक है। जो हम स्टाइलिंग साइकिल है इसमें आपको हम रीड करना सिखाते हैं कि किस टाइप का सवाल पूछ सकता है आपसे। जैसे आप जानते हैं मेरा वॉल्यूम स्टार्टिंग ये था और दूसरा स्टार्टिंग वॉल्यूम ये है सेकेंड। तो देख सकते हैं फर्स्ट जो प्रोसेस आता है, ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों मेरा कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो देख सकते हो 1 से 2 मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का दौरान मेरा क्या हो रहा है, वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट हो रहा है, देख सकते हैं। तो यही आपसे पूछ सकता है सवाल में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि 2 से 3 प्रोसेस में मेरा क्या होता है, तो 2 से 3 प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 में क्या हो रहा है, 3 से 4 में देख सकते हैं आपका प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, देख सकते हैं प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम एक्सपेंड, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, समझ गए। एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, देख सकते हैं प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। 1 से 2 केस में क्या हो रहा है, 1 से 2 केस में आप देख सकते हैं कि 1 से 2 में क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ प्रेशर था, तो मैं प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बस यही सब सवाल पूछ सकता है। 4 से 1 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी टाइप अगर आप बनाना सीख गए ग्राफ, तो आप आराम से पढ़ के आप समझ के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्राफ पढ़ना, तो इसलिए आज आपको हम ये टॉपिक ही लिए कि आपको ग्राफ पढ़ाया जा सके, ग्राफ बनाना सिखाया जा सके। चलिए कुछ और बातें बताते हैं। तो कार्नोट साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट एक और पूछा जाता है इफिशियंसी, ठीक है। मेनली आज आपका सिर्फ लेक्चर था ग्राफ के लिए, लेकिन इफिशियंसी भी हम बताते हैं। इफिशियंसी किसका, इफिशियंसी कार्नोट का, इफिशियंसी स्टाइलिंग का, इफिशियंसी इरिक्सन का। सबका लिखने का तरीका एक ही होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो आप बोलिएगा सर पहले बता तो दीजिए कि इफिशियंसी क्या होता है। तो इफिशियंसी होता है टोटल वर्क डन टोटल अपॉन
जो क्यू सप्लाई होता है। तो बताइए सर वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन होता है जितना हम क्यू सप्लाई किए माइनस जो हीट रिजेक्ट हुआ, हीट जो सप्लाई किए उसमें माइनस कर दो हीट रिजेक्ट हुआ अपॉन क्यू सप्लाई। तो इसको फिर डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एफिशिएंसी। आपको पता होगा क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है एम सी वी डी टी, और ये कांस्टेंट एंट्रोपी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एक और होता है एम सी पी डी टी, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। बस ये डिफरेंस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात और, एक सवाल में पूछा जाता है एग्जाम में कि मेरा कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता जानते हैं आप, मैक्सिमम होता है। तो इसको हम अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? अप्लाई हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकली है। कैसा? ये जो साइकिल है थ्योरेटिकल साइकिल है, प्रैक्टिकल हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ रीजन है जो हम आपको लेक्चर में हम फुल डिफाइन करके बता चुके हैं। बस यहाँ हम सिर्फ बेसिक बताने आए थे कि ग्राफ को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कार्नोट के बीच में, स्टाइलिंग के बीच में, इरेक्शन के बीच में। चलिए आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ आप लोग के लिए है, सिर्फ आप लोग के लिए बनाया गया है। आप लोग को क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है वो पहले हम अपने में देखते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था, वही चीज़ को हम पहले आपके लिए लेके आते हैं। धन्यवाद। आपका अपना YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स।